आज हम गुलाब की एक ऐसी अद्भुत दिव्य औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं। मैं वैद्य लखनलाल आप लोगों को स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान चैनल के द्वारा आप इस वीडियो को लगातार बने रहे, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम गुलाब के बारे से बताने जा रहे हैं। गुलाब 5 प्रकार की जाति होते हैं। गुलाबी, लाल, सफ़ेद, पीले और नारंगी रंग का गुलाबी होते हैं। 5 प्रकार का गुलाब का फूल है। कोई में बहुत सी खुशबू सुगंध रहते हैं और कोई में सामान्य रहते हैं। आज हम इस गुलाब का जो फूल का जो ऐसी चमत्कारी दिव्य औषधि गुण बताने जा रहे हैं जो हमारे शरीर की अनेकों प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसकी एक अति ही उत्तम औषधि हमारे शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही गुण है इसके फूल में। और इसके देखिए ये फूल का और जो ये पत्र है, इसके पत्र में और फूल में एक ऐसी दिव्य गुण माने पाए गए हैं जिसे आयुर्वेद में हमारे भाव प्रकाश में स्पष्ट लिखा गया है कि इसे पित्त शामक बहुत ही अति उत्तम औषधि माने गए हैं। हमारे शरीर की जो रक्त पित्त है, जो हमारे शरीर की रक्त पित्त है, उसे बिल्कुल जड़ से ठीक करने की बहुत ही एक ऐसी दिव्य औषधि है। आप लोग गुलकंद खाए होंगे, आप गुलाब जल पाए रखे होंगे, आप जानते होंगे कि गुलकंद बनाए जाते हैं, गुलाब जल बनाए जाते हैं, गुलाब तेल बनाए जाते हैं, खुशबू के लिए इसका कभी इत्र बनाए जाते हैं। इसकी अति ही उत्तम औषधि है। यह एक ऐसी दिव्य फूल माने गए हैं। प्रगति ने हमारे घर में, आसपास में, बगीचे में, आंगन में हमें इसे आयुर्वेद के हिसाब से जो हम बताए हैं, इसका यूज आप लोग आयुर्वेद के हिसाब से हम बताने जा रहे हैं जो हमने इसका यूज कराए हैं। जैसे इसके पंखुड़ी का आप रस लेना चाहते हैं, अर्क बनाना चाहते हैं, गुलकंद बनाने चाहते हैं तो आप इसका बना सकते हैं। तो आप लोगों गुलकंद बनाना कभी सिखाएंगे, अर्क निकालना कभी सिखाएंगे। आज हम इसका अर्क और इसका जो फायदा है उसे कैसे अपने स्वयं घर पर आप बना सकते हैं उसके बारे से बताने जा रहे हैं। जैसे आपकी इस पंखुड़ियों को छोटे छोटे से टुकड़े कर कर आप इसे सुखा सकते हैं। आप इसका अगर आप जूस बनाना चाहते हैं, रस बनाना चाहते हैं तो इसे हल्के से कूच कर आप थोड़ा सा इसमें जल मिलाकर इसे निचोड़ कर आप रस बना सकते हैं और ये हमारे शरीर की अनेकों प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसकी बीमारी के जैसे हमें सिर दर्द हो रहा है, चक्कर लग रहा है, गले में जलन हो रहा है, मुंह में छाले पड़ गया है, मुंह में का जो बदबू देते हैं मसूड़े में, उसके लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। मुंह में अगर छाले पड़ जाते हैं उसके लिए तो बहुत ही अति ही उत्तम औषधि है, क्योंकि आप लोग मुंह के छाले के लिए अनेकों प्रकार की औषधि खाते हैं। आप इस गुलाब का जो पंखुड़ी है और इसका जो पत्र का जो है, इसका काढ़ा बनाकर आप मुंह में कुला करेंगे तो आप गरारा करेंगे तो आपके मुंह के जो छाले हैं, मुंह में जो अंदर में जो गला में दर्द है वो बिल्कुल ये ठीक हो जाते हैं। एक ऐसी दिव्य औषधि है और हमारे सीने के लिए, हृदय के लिए, फेफड़े के लिए बहुत ही चमत्कारी दिव्य औषधि है। आयुर्वेद में इसे वात, पित्त, शामक, कफ भी माने गए हैं। इसका तीनों दोष को शमन करने वाले बताए गए हैं, लेकिन अधिकतर ये पित्त का शमन करते हैं। इसका उपयोग हमारे पेट में अगर जलन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, उल्टी को रोकने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। गर्मी के कारण अगर हमारे शरीर में अधिक गर्मी हो रहा है, जलन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, उसके लिए यह गुलाब का जो पंखुड़ी है और इसका जो पत्र है ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। इसका आप अर्क बनाकर या जूस बनाकर आप ले सकते हैं। इसका अगर आप जूस बनाना चाहते हैं, इसका काढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे पंखुड़ी को तोड़ लीजिए, इसका 2-4
गुलाब का जो है उसे पूरे उसके पंखड़ी को तोड़ लीजिए। तोड़कर उसे पानी में आप 100 ग्राम पानी में इसे उबालिए और शेष आधा रह जाए तो आप इसे छान कर ठंडा होने के बाद अगर अधिक जलन हो रहा है तो आप उसे में मिश्री मिला सकते हैं। अगर आपको सामान्य जलन है तो आप इसे मधुरस मिला सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सुविधा नहीं है तो आप इसे ही ले सकते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत बताए गए हैं, क्योंकि पेट के जलन के लिए, अनपचन के लिए भी इसका उपयोग किए जाते हैं। अगर हमारे शरीर में किसी कारण से बह रहा है नकसीर में या अर्थात नाक में जो हमारे कभी गर्मी के कारण रक्त निकल रहे होते हैं उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। हमारे मसूड़े में जो रक्त निकल जाते हैं उसे भी ठीक कर देते हैं। जो किसी कारण से अगर हमारे शरीर में चोट पड़ गए हैं तो इसका आप छोटे छोटे टुकड़े कर कर आप चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाकर आप उस जगह ऐसे लगाएंगे तो पाउडर की तरह इसे बनाकर तो उस जगह रक्त को घाव है उसे घाव को बिल्कुल सुखा देते हैं। यह एक ऐसी दिव्य औषधि है। जैसे हमारे पेट में बहुत से अगर जलन हो रहा है तो उसको आप इसका काढ़ा आप पत्र का और इस पत्र का आप 3 ग्राम लीजिए और इसका फूल को आप 10 ग्राम लेंगे और इसका काढ़ा बनाकर आप पिएंगे। आप इसका काढ़ा 200 ग्राम पानी में पकाएं और पकाकर आप शेष 100 ग्राम बचे तो आप इसका अगर यूज करेंगे तो आपके पेट में जलन है, दर्द है, मड़ोरन है, पेशाब में भी जलन है, पथरी में इन्फेक्शन है, पेशाब बार बार लग रहा है, आपका जो बवासीर में के लिए भी बहुत है। बवासीर में अगर रक्त हो जा रहा है उसके लिए पाइल्स बवासीर के लिए बहुत ही उत्तम है। हाथ पैर में अगर जलन हो रहा है, तलवे में जलन हो रहा है, शरीर में जलन हो रहा है उसके लिए बहुत ही अति ही उत्तम औषधि है। इसको पसीना के लिए, जैसे हमारे शरीर में गर्मी में अगर पसीना अधिक हो जाते हैं और हमारे पसीने से बदबू देने लगते हैं तो उसके लिए बहुत ही अति ही उत्तम इस गुलाब का जो आप रस निकाल कर या इसका क्वाथ बनाकर अपने शरीर में अगर या फिर आप इसे पानी में डालकर आप स्नान करेंगे तो इस शरीर की जितने भी बदबू हैं पसीने की वजह से वो दूर हो जाते हैं। इस पसीना के लिए बहुत ही बदबू के लिए बहुत ही अति ही उत्तम औषधि है। इसका सुगंध बहुत आनंद है। अगर आप इसका सुगंध आपको चक्कर लग रहा है तो आप इसे ऐसे सुगंध लीजिए अच्छे से। ऐसे तो आपके शरीर में जो चक्कर लग रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू और सुगंध शीतलता है। इस हमारे शरीर में गर्मी के कारण चक्कर लग रहे हैं उसको सूंघने से ही हमारे शरीर में चक्कर को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। एक ऐसी दिव्य औषधि है। अगर हाथ में आपको जलन हो रहा है तो इसकी छोटे छोटे पंखुड़ी को हाथ में अच्छे से मलिए तो आपके जो हाथ का जो जलन है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर मुंह में अगर आप जलन हो रहा है, छोटे छोटे दाने लाल लाल हो रहा है तो आप धीरे धीरे इस पंखुड़ियों को आप चबा चबा कर इसे अगर आप खाएंगे तो देखेंगे कि आपकी जो मुंह में छोटे छोटे अगर दाना जिसे छाला भी बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर किसी कारण से भी आप रोग से ग्रसित है, अल्पीत, पित्तसामक, उल्टी, दस्त, अगर पतला दस्त के लिए भी बहुत ही बेहतरीन औषधि है। ये छोटे बच्चे से लेके पूरा उम्र तक के इसका यूज किए जाते हैं। इसका आप जरूर यूज कीजिए और अपने होने वाले जो रोग है उसे बिल्कुल जड़ से ठीक कीजिए। इसका आप चूर्ण बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे कर पंखुड़ियों को निकाल कर आप पूरा सुखा लीजिए धूप में सुखाकर आप उसे कुच लीजिए। कुच कर आप उसे पाउडर बनाकर आप रख लीजिए। ये रखने से आपकी जो कभी भी आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल आप अपने रोग के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे जूस बनाकर भी आप गर्मी के कारण अगर तकलीफ हो रहा है तो आप इसे जूस बनाकर आप
इसका जूस ले सकते हैं। इसे आप बिना कुचे इसको आप एक लगभग 200 ग्राम पानी में अगर आप इसका पंखुड़ी को निकाल कर 2-3 गुलाब का जो है उसकी पंखुड़ी को निकाल कर आप पानी में बोल दीजिए और उसे 1-2 घंटे के लिए रहने दीजिए। उसके बाद आप उसे छान कर आप पी सकते हैं, तो शरीर में जो गर्मी है उसे बिल्कुल शांत कर देते हैं। इसमें काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका अगर आप अर्क बनाना चाहते हैं तो कभी हम आप लोगों को बताएंगे। इसका अर्क बहुत ही शीतलता और स्वाद में भी, खुशबू में भी बहुत ही अति उत्तम है। इस गुलाब की औषधि गुण आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही अच्छे बताए गए हैं। आप इसका ज़रूर यूज कीजिए और अपने होने वाले अनेकों प्रकार की समस्या हैं उसे जड़ से ठीक कीजिए। धन्यवाद।